इसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम आयत का चौथा भाग लेके आए हैं। अब हमें देखना है कि अगला टाइप क्या है। तो चलिए अब हम टाइम ना करते हुए अगला सवाल लेते हैं। अब आपको क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। अब हम आपका खेत लेके आए हैं। ये क्या है, आपका खेत है, ये दिखाई दे रहा है आपका खेत है। और खेत के आपको चारों ओर तार लगवाने हैं, क्योंकि जानवर ज़्यादा छूटे हुए हैं तो आपका खेत उजड़ जाएगा। नहीं तो अगर आप रखवाली नहीं करोगे तो क्या है, आपको इसके गिरोह तार लगाना है। तो अब आपको ठेका देना है तार लगाने का। तो आपका कितना खर्चा आएगा, ये रुपये कैसे निकालेंगे आप? तो चलिए मैं बताता हूँ ना आपको। तो आप कहेंगे, चलिए सवाल के माध्यम से देख लेते हैं। तो सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये रहा स्क्रीन पर। तो सवाल क्या है, एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 80 मीटर व चौड़ाई 60 मीटर है, तो बताओ इसके चारों ओर हमें तार लगवाना है। यदि 1 मीटर तार लगवाने का खर्चा 5 रुपये है, तो पूरे खेत के चारों ओर, यानी कह सकते खेत के चारों ओर तार लगवाने का खर्चा क्या होगा? खेत के चारों तार लगवाने का खर्चा क्या होगा? तो अब हमें लगवाने खेत के चारों ओर तार। अब बताइए आप, इधर चारों ओर चलिए आप, इसके देखो इधर से इतने लगाएंगे आप, इधर से इतने लगाएंगे आप, और फिर इधर से इतने लगाएंगे आप, इधर से इतने लगाएंगे। तो आपको कुछ देख पा रहे हैं कि ये आपकी एक बार लंबाई हो गई, फिर एक बार चौड़ाई हो गई, फिर एक बार लंबाई हो गई, फिर एक बार चौड़ाई हो गई। और हमने ये सूत्र भी पढ़ा था, यही तो बनाया था किसका, परिमाप का। परिमाप किसे कहते, चारों ओर को कहते ना परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता, 2 बार लंबाई और प्लस के चौड़ाई। 2 बार लंबाई और चौड़ाई तो जोड़ देते, तो ये हमारा हो गया, यही तो हमारा परिमाप हो गया। और इसी के तो ऐसे ही तो हम तार लगाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, जिस प्रकार से क्षेत्रफल से हम किसी प्लॉट के अंदर की जमीन नाप लेते हैं, उसी प्रकार से हम परिमाप से किसी खेत की चारों बाउंड्रियों का नाप ले लेते हैं, माप लेते हैं उसे। ठीक, समझ में आई? तो हम क्या कह सकते हैं, परिमाप को ही हम इसके चारों ओर का तार लगाने का बेस मानेंगे। ठीक है, आधार मानेंगे। मानेंगे क्या, मानना ही है यार, वही तो है। तो चलिए अब हम परिमाप निकालेंगे इसका। तो परिमाप बराबर सूत्र क्या होता, ये आपको दिया गया है। तो अब बताइए कि हमें सवाल में लंबाई दी गई है 80 मीटर और चौड़ाई दी गई है 60 मीटर दी गई है ना। अब ये 80 है, ये 60 है, तो अब हम निकालेंगे। तो ये क्या कहेंगे, हम 2 क्या निकाल रहे हैं, परिमाप क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें चारों ओर तार लगवाने हैं। तो परिमाप निकालेंगे तो क्या कहेंगे, लंबाई 80 है प्लस की चौड़ाई 60 है। लंबाई इसको जोड़ देंगे हम, जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो गया, 60 140 हो गया, 140। अब 140, अब देखिए कोष्ठक के बाहर कोई सा भी जब निशान ना हो तो उधर निशान क्या माना जाता है, गुणा का निशान माना जाता है। तो हम क्या कहेंगे, 2 × 140। और अभी हमने एक तरीका सीखा है स्मार्ट सा, कि इस जीरो को ध्यान में नहीं रखना, 14 का गुणा कर दीजिए 2 में, तो क्या होगा, क्या आएगा हमारा, आपका हो गए 14 दूनी 28 आएगा। और इधर एक जीरो है तो 280, ये क्या आ गया आपका, 280 मीटर आ गया। अब 280 मीटर क्या आ गया, आपकी इस खेत की पूरी लंबाई आ गई है। आप नाम तो जोड़ सकते हैं, देखिए आप क्या है, 80 इधर से हो गई, 60 इधर से हो गई तो 140, फिर 80 हो गई तो 220, और इधर से फिर 60 हो गई तो 280 हो गई। अब 280 मीटर, 1 मीटर का खर्चा आपको 5 रुपये दिया गया है ना सवाल में। अगर 1 मीटर का खर्चा 5 रुपये आ रहा है तो 280 मीटर का खर्चा कितना आएगा, तो आपका हो गया, सर जी सीधा कर दीजिए ना, 280 × 5, तो आप कर दीजिए। तो हम कहेंगे अब देखिए 28 का गुणा 5 में कर लीजिए, जीरो का बाद में रख देंगे हम। 28 पंजे कितना होता, 28 पंजे होता है 140, 140 में जीरो जोड़ दो तो 1400। ये आ गया हमारा 1400 रुपये। क्या आ गया, 1400 रुपये, क्योंकि हमने इससे रुपये से गुणा किया ना। अगर रुपये से गुणा ना किया होता तो रुपये नहीं आया, हमने रुपये से गुणा किया, क्योंकि 1 मीटर का खर्चा 5 रुपये ले रहा था ना तार लगवाने का, या हमने तार लगाया उसका 5 रुपये आ रहा था। तो पूरे का खर्चा कितना आएगा, पूरे का खेत के चारों लगेगा तो 1400 रुपये आएगा, यानी 1400 रुपये आएगा। सरल है ना, है ही। आप तो उसे कठिन समझते हैं ना, आपको माइंड में हमेशा ये देखना है ये सरल है, ये सरल है, अब वो सरल हो जाएगा। आप समझोगे कठिन है तो कठिन तो होगा ही। ये आप मान रहे हैं नहीं, तो मानसिक हमेशा सकारात्मक सोचिए आप, क्योंकि यही माइंड है जो पूरे आपकी बॉडी को चलाता है। तो चलिए आप ध्यान रखिए। तो अगर आपसे कहा जाए कि चारों ओर कुछ भी, या दीवार बनवानी इसके चारों ओर इतना खर्चा आ रहा है, आपको मैं 3
2 से 3 सवाल, 3 सवाल आपको दे रहा हूं, उनका आंसर भी नीचे दूंगा, आपको अपने इसी तरीके से लगाना है, आपको अपने मन से लगाना है। ध्यान रखना, गलती नहीं करना। अगर जहां समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा देख लेना और बस आपको आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। और पहले क्या निकालना, आपको परिमाप निकालना, परिमाप को ही क्या बना लेना, परिमाप को ही तो आपको पूरी नाप मान लेना है। और पूरी नाप है, जब एक का खर्चा इतना है तो पूरी का कितना आएगा, ये आपका। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवियों सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।